पिछले कुछ सालों से आप लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि कैसे चाइना दूसरे देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से रोड बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, रेल रूट्स बना रहा है, पावर स्टेशन बना रहा है, गैस पाइपलाइन बना रहा है। साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से बहुत से देशों को बहुत सा कर्ज दे रहा है। ये सब चीजों को देखने के बाद आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या फायदा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहले चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहता था। ये प्रोजेक्ट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट से इंस्पायर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिल्क रोड प्रोजेक्ट क्या है। सिल्क रोड प्रोजेक्ट आज से 2000 साल पहले चीन को सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ता था। इस रोड से उस जमाने में चाइना काफी व्यापार करता था। उस वक्त चीन का सबसे अहम एक्सपोर्ट सिल्क हुआ करता था। इसी के चलते इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। चीन उसी तरह का एक रूट फिर से बनाना चाहता है जिस पर चलकर उसका व्यापार और प्रभाव दोनों दुनिया भर में पहुंच सके। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में की गई थी। यह प्रोजेक्ट चाइना को सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ेगा। बेल्ट एंड रोड के दो रूट होंगे। पहला लैंड रूट होगा जो चीन को सेंट्रल एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगा। इस रास्ते को कभी सिल्क रूट कहा जाता था। वहीं दूसरा रूट समुद्र मार्ग से चीन को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीका होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। इसे न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जा रहा है। चाइना इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कवर करता है। चाइना कहता है कि इस प्रोजेक्ट से देशों के बीच में हिस्टोरिकल हेरिटेज बढ़ेगा, पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा और कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए से बहुत से देशों में हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है जिससे सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरे देशों में चाइनीज प्रोडक्ट के ट्रक्स आराम से जा सके। इसके अलावा चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़े देशों में रेल रूट्स बना रहा है जिससे ट्रांसपोर्ट फास्टर हो सके और सस्ता हो सके। इसके अलावा चाइना बहुत से देशों में पोर्ट्स बना रहा है, गैस पाइपलाइन बना रहा है, पावर स्टेशन बना रहा है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ बना रहा है और इन सभी चीजों को बनाने का पैसा चाइना अपनी तरफ से लगा रहा है। चाइना ने बताया है कि वो BRI प्रोजेक्ट में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा और ये सारा पैसा चाइना अपने पास से लगाएगा। BRI प्रोजेक्ट में चाइना के दो मेजर बैंक्स, चाइना एंड डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ने 2019 तक $462 बिलियन स्पेंड किए हैं। चाइना का कहना है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की मदद से बहुत से देशों को फायदा होगा। उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल देश बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। पर रियलिटी कुछ और ही देखने को मिल रही है। चाइना ने आज के समय में जिन जिन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कर्ज दे रखा है उसमें से ज्यादातर देश कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, केनिया, कोंगो, जाम्बिया, सूडान, नाइजीरिया और भी ना जाने कितने देश आने वाले समय में चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे। साल 2020 तक अंगोला के ऊपर चाइना का $25 बिलियन का कर्ज है, इथियोपिया पे $13.5 बिलियन का कर्ज है, जाम्बिया पे $7.4 बिलियन का कर्ज है, कोंगो पे $7.3 बिलियन का कर्ज है, केनिया पे $9.8 बिलियन का कर्ज है, सूडान पे $6.4 बिलियन का कर्ज है, पाकिस्तान पे $30 बिलियन का कर्ज है और नाइजीरिया पे $27.6 बिलियन का कर्ज है। तो आने वाले कुछ सालों में ये सारे देश चाइना के उंगलियों पे नाचते हुए दिखेंगे और अपने देश के पावर स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, हाईवे, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों को चाइना को लीज पे देते हुए दिखेंगे क्योंकि चाइना अपने कर्ज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। इसके अलावा चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सपने दिखाए थे कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी वगैरह वगैरह, वो भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसका ये रीजन है कि चाइना ने जिन देशों को कर्ज दिया था उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, पावर स्टेशन चाइनीज कंपनी बना रही है, गैस स्टेशन चाइनीज कंपनी बना रही है, एम्प्लॉयमेंट चाइनीज लोगों को मिल रही है, इनकम चाइनीज की बढ़ रही है। इसके अलावा पोर्ट्स, रेल रोड, हाईवे को बनाने के जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो भी चाइना ही से ही आ रहे हैं। तो चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के नाम पे इन देशों को बेवकूफ बनाया है और ये अब दिख भी रहा है।
और जो मेरी बात से एग्री ना करता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक देश का नाम बता दे जिसने चाइना से कर्ज लिया हो और उसके देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही हो। चाइना BRI प्रोजेक्ट की मदद से अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसके अलावा चाइना इस प्रोजेक्ट की मदद से अपनी ग्रोथ रेट को फिर से बढ़ाना चाहता है, जो पिछले कुछ सालों से कम होती जा रही है। पर चाइना का मेन एम इस प्रोजेक्ट के थ्रू दुनिया भर में चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस को बढ़ाना है। चीन अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दुनिया की 60% आबादी यानी कि 4.4 अरब लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। वह इन पर एक छत्र राज करना चाहता है। चाइना सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन देशों के मार्केट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उनकी इकोनॉमी को अपने अंडर करना चाहता है, जिससे चाइना और ग्रो कर सके। चाइना वही सेम पॉलिसी अपना रहा है जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी। चाइना ने जब BRI प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था तब भारत को भी सपना दिखाया था कि भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। भारत BRI की मदद से दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। साथ में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, जिससे दोनों देश बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे। पर भारत चाइना की चाल को समझ गया, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट चाइना ने अनाउंस किया उसके कुछ टाइम बाद ही भारत ने इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने से मना कर दिया। भारत ने इसकी बहुत सी वजह बताई, जैसे कि BRI प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट डिटेल चाइना ने नहीं बताई है। BRI प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा चाइना ये प्रोजेक्ट POK में भी बना रहा है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेगा जिससे उसकी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कोई समझौता हो। इसके अलावा भारत जानता है कि BRI प्रोजेक्ट से चाइना की डोमिनेंस इंडियन ओशन में और बढ़ जाएगी। चाइना ऑलरेडी भारत को स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की मदद से इंडियन ओशन में घिरने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो चाइना के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सब कारणों के चलते भारत ने BRI प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। अब बात करते हैं BRI प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में। चाइना ने जब BRI प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब उसने बहुत से देशों को खूब पैसा देना स्टार्ट किया। जितना पैसा वर्ल्ड बैंक नहीं देता था उससे भी ज्यादा पैसा चाइना के सिर्फ 2 बैंक्स बहुत से देशों को दे रहे थे। पर पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना BRI प्रोजेक्ट में कम इन्वेस्ट कर रहा है। जहां 2016 में चाइना ने $75 बिलियन का लोन दिया था, वहीं 2019 में सिर्फ $4 बिलियन का लोन दिया है चाइना ने। 2020 के फिगर में तो ये और कम होता हुआ दिखेगा। तो इससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि चाइना BRI प्रोजेक्ट में अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और इसके पीछे बहुत से रीजन है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने बताया है कि चाइना की जो BRI पॉलिसी है वो एक फ्लॉड पॉलिसी है। चाइना की ग्रोथ के पीछे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है। चाइना इतनी तेजी से इसलिए ग्रो कर पाया क्योंकि उसने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया था। तो चाइना ने सोचा कि अगर यही पॉलिसी को वो वर्ल्ड वाइड अप्लाई करे तो चाइना फिर से ग्रो करने लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों, आइए जानते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने बताया है कि चाइना ने जिन देशों को लोन दिया है उसमें से ज्यादातर देश ऑथोरिटेरियन देश है, जहां पे डेमोक्रेसी कम है या तो बिल्कुल भी नहीं है, और उन देशों की क्रेडिट रेटिंग भी कम है। वर्ल्ड बैंक, IMF और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन देशों को लोन नहीं देता है, और उन देशों को चाइना ने लोन दे दिया है, जिससे चाइना का पैसा अब फंस गया है। और इसी के चलते चाइनीज बैंक डेट में आ गए हैं, क्योंकि उनकी लोन की रिपेमेंट नहीं हो रही है और कोविड के चलते काम भी रुक गया है। और इतना ज्यादा पैसा चाइनीज बैंक ने दे दिया है कि उनकी खुद की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। तो इसीलिए चाइना ने BRI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कम कर दिया है, क्योंकि चाइना को रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या चाइना ये प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। चाइना इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना का इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लग चुका है कि वो अब इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकता है। हाँ, पर कुछ सालों के लिए चाइना इस प्रोजेक्ट को होल्ड में कर सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता है। पर इससे चाइना का लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि जो देश आज कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं वो कुछ सालों में भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो उस समय वो देश चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगे। चाइना उनकी रेल नेटवर्क, पावर स्टेशन, हाईवे को कंट्रोल करेगा और वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। और ये देखने के बाद जो देश चाइना के साथ BRI प्रोजेक्ट में जुड़ने के बारे में सोच रहे होंगे वो इस प्रोजेक्ट को बाइकआउट करेंगे, जैसे भारत, यूरोपियन देश और अमेरिका ने किया। तो इससे एक बात साफ होती है कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट अब बर्बाद हो चुका है। पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि चाइना फ्यूचर में क्या करता है। अगर चाइना ने देशों के लोन को माफ किया तो वो बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं किया तो बहुत से देश बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।